पहुंच गए। शिव कथा कह रही है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करने वाला जब मरा, प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। धर्म पत्नी के कर्म कुछ अच्छे होंगे, चंचुला देवी के कोई पूर्व के कर्म अच्छे होंगे। इस जन्म के चंचुला के कर्म अच्छे नहीं थे। पति बिंदुक चोरी कर लाता था, उस धन का भोग करती थी, पर कभी दान नहीं करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी मुख से राम नाम कृष्ण नाम तो निकला ही नहीं, कभी मुख से शिव नाम तो निकला ही नहीं। मेरी जीजियों से निवेदन है, और जितने यहां जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि मनुष्य की देह मिली है तो प्रयास करना, सुबह उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रात्रि को सो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका मतलब है, हे शंकर भगवान, हम आपके चरणों को नमन करते हैं, आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की शरणागति में हम रहना चाहते हैं। हम आपके चरणारविंद में रहना चाहते हैं, हम आपके चरणों की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं। करो शिव की भक्ति, करो राम की भक्ति, करो कृष्ण की भक्ति, करो नारायण की भक्ति। अब चंचुला देवी के अभी के पुण्य अच्छे नहीं थे, ना तो वो मंदिर कभी गई, ना कभी शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया। कोई कोई छोरी ऐसी होती है, कोई कोई छोरा ऐसा होता है, उसने उसका मन कभी भगवान में नहीं लगा, उसका मन कभी सत्संग में नहीं लगा, उसका मन कभी, कई कई माताएं कह देती है हमारी बहू का रत्ती भर मन नहीं भगवान के भजन में, मेरी छोरी का बिल्कुल मन नहीं भगवान के भजन में, हमारा छोरा उसका एक रत्ती का मन नहीं भगवान का भजन में। कोई कोई छोरा छोरी ऐसा रहे जिनका मन भगवान में नहीं लगे, उनका मन केवल किटी पार्टी ने एंजॉय ने डिस्को ने खाओ पियो और नाली में खिसको, इसके सिवा उनका मन काय में लगे भी नहीं। कोई कोई छोरा छोरी उनका मन भजन में नहीं लगता, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़ गए, हमने अच्छी एजुकेशन कर ली, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम एसपी डीएसपी एसडीएम टीआई आदि आदि जो भी मंत्री संतरी कलंतरी जो कुछ बनना है उनको, सीए पीए जो बनना है उनको वो बन गए। तो वो ये सोचते हैं कि अब हमें ये धर्म से या भगवान के भजन से या ये लोग जो भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं या चतुर्थी का व्रत करते हैं या पंचमी का व्रत करते हैं या भगवान का पूजन अर्चना करते हैं, ये सब ढोंग है, उनको ढोंग लगता है। फिर वही एक बार जब हॉस्पिटल में सीने में दर्द होता है और जब पड़े रहते हैं तब उनकी धर्म पत्नियां जा जाके पंडित जी से कहती है एक बार महामृत्युंजय कर दो, अंतिम सांस गिन रहा है। तब समझ में आता है कि कोई वो भी बैठा है जो हमको संभाल रहा है। तब समझ में आता है कि कोई है। जब डॉक्टर भी हार जाएं, एक पत्र आया देखिए, मैं सपना छोटू परमार इंदौर लाल बाग से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सपना छोटू परमार इंदौर लाल बाग से। गुरुजी, मेरे बेटे को 20 फरवरी 2023 को तेज बुखार आ गया, जिसके कारण वह खाना पीना सब बंद कर दिया। डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने दवाइयां दे दी पर आराम नहीं लगा। बुखार 103 चढ़ गया। मेरा बेटा हल्के झटके लेने लगा और झटके कर करके बार बार जमीन पर गिरने लगा। हम बेबस हो गए और बर्फ के पानी से उसको नहलाने के बाद भी वही बुखार 103 चढ़ा रहा। डॉक्टर साहब को फोन पर बताया तो उन्होंने कहा इसको भर्ती कर दो जल्दी से। तब हमने उसी समय मेरे पति ने बाबा महाकाल के
चरणों को दंडवत करते हुए पशुपतिनाथ व्रत करने का मन में संकल्प ले लिया और बाबा से विनती कर कर शिव मंदिर से कपड़ा गीला कर कर उसके सिर पर रखा। थोड़ा सा बुखार तो उतरा पर आराम नहीं लगा। जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए, भर्ती करा। भर्ती करने के बाद उसकी जो वॉशरूम की स्थान है वहां पर सूजन आना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे जितने दिन तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा उतने दिन तक उसके वॉशरूम वाले स्थान पर सूजन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और वो सूजन इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों के द्वारा भी वो कम नहीं हो रही थी। इंजेक्शन लगाया, सब कुछ करा पर कम नहीं हुई। उस स्पेशलिस्ट, बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया और उनको दिखाया गया तो बताया कि इसका वॉशरूम के स्थान का जो हर्निया है वहां कुछ गांठ पड़ गई है और वो हर्निया इसका बेकार हो गया है, जिसके कारण बस इसका ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा। 35,000 से 50,000 का खर्चा बताया। गुरुदेव 3 साल के बेटे का ऑपरेशन कैसे करवा दें और इतनी तकलीफ क्या करा जाए। तब मेरे परिवार वालों ने कहा कि ये काम करते हैं, शिव महापुराण में बहुत सारे उपाय बताए हैं, अपन एक उपाय कर कर देखते हैं। गुरुदेव शिव जी पर धतूरा रखकर जल चढ़ाने वाला उपाय आपने कथा में वर्णन किया था, वही उपाय करा और उस पानी को लेकर आए। वो पानी उसके शरीर पर पूरी दूर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आधा घंटा निकला, उसके बाद उसकी दूसरी जांच करने के लिए जा रहे थे, तब दूसरी जांच में आया कि इसकी सूजन उतरना प्रारंभ हो गई, अब इसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ इंदौर से प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबू बच्चा आया है क्या साथ में? थोड़ा ऊंचा कर दो उसको हल्का से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहते? एक पत्र और देखिए। बद्रीलाल जी पिता नंदराम जी, जाति अहीर यादव, गांव बगरेट, तहसील बड़नागर जिला उज्जैन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बद्रीलाल जी पिता नंदराम जी, जाति अहीर यादव, कहीं बैठे हिलाइएगा। गांव बगरेट, तहसील बड़नागर, जिला उज्जैन। गुरुदेव शिव पुराण कथा का मैं क्या वर्णन करूं। 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा केवल मैंने टीवी पर श्रवण करी है। लकवे का मरीज था, डॉक्टर कहते थे उठ नहीं सकता। बाबा की कृपा से मैं यहाँ बाबा को नमन करने आया हूं क्योंकि मेरा लकवा बाबा ने संभाल लिया और मैं उठकर खड़ा हो गया हूं। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। शिव महापुराण की कथा में हम जो भाव से जाते हैं, बाबा बुलाता ही नहीं है। कितने लोग भरे पड़े होंगे देपालपुर में, कितने लोग भरे पड़े होंगे गांव गांव में, पर यहां तक चलकर बुलाता उसी को है जिस पर उसको करुणा करना होती है, जिसकी झोली खुशी से भरना होती है। बुलाता ही नहीं है। मन कर रहा है कथा में जाकर बैठूंगा, रोज दुकान पर बैठता हूं, 5 मिनट कथा में जाकर बैठूंगा, रोज मन कर रहा है, रोज मन कर रहा है, पर नहीं जा सकता। वो बुलाता ही नहीं। आ भी रहा था तो कोई ग्राहक आकर बैठ गया, आ भी रहा था तो किसी ने कह दिया मेरे साथ इंदौर चल चल, आ भी रहा था कोई ने कहा मेरे साथ बेटमा चल चल, आ भी रहा था तो कह दिया मेरे साथ यहां चल चल, पर नहीं पहुंच सकता भगवान की कथा तक, नहीं पहुंच सकता। पहुंचता वही है जिसको भगवान ने बुलाया है, भगवान ने साधा है, भगवान ने पकड़ा है। कोई कोई छोरी, कोई कोई छोरा, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो अपने आप को ये शो करता है कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान का भजन नहीं करती, हमें कोई मतलब नहीं भगवान से। और फिर दूसरे धर्म में जरा सा किसी ने, दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कह दिया सिर पे कपड़ा रखो, तो इतनी सादगी से कपड़ा रखेगी कि इसके बराबर दुनिया में कोई ढोंगन ही नहीं होगी। सनातन धर्म बुरा लग रहा है, हिंदू धर्म बुरा लग रहा है,
और दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जब बारी आई तो तुरंत तुरंत हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते उसको, हम एजुकेटेड व्यक्ति हैं। तो एजुकेटेड ऊपर नहीं जाए। तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री, तुम्हारे पास में सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यहीं देखी जाएगी। ऊपर तो भजन की डिग्री देखी जाएगी कि भजन क्या करा। ये यहीं की डिग्री है। और थोड़े समय की, 60 साल के बाद ये डिग्री भी किसी काम की नहीं। कुर्सी है तब तक जी सर, जी सर, जी सर। और जैसे ही डिग्री समाप्त तो खुद का छोरा भी एक गिलास पानी नहीं देगा। कहेगा बेटा पानी ला दे, वो मोटरसाइकिल चालू करके दूसरे को बिठा के घर चला, वो कहीं पानी दे। अभी तो आसपास में 4 काम वाले लगे हुए हैं, 4। मेरे पीछे ये काम कर रहा है, मेरे पीछे वो काम कर रहा है। जरा सा बस लिख के दिया, काम करना पड़ेगा वरना ट्रांसफर कर दूं। काम करे, काम करे, काम करे, काम करे। और घर जाए तो लुगाई कह दे कि पानी की बाल्टी धरो तो बाथरूम में धरे। क्यों अकड़ा फिरे रे? बहुत तूफान में, बहुत आंधी में कश्ती डूब जाती है और बहुत अहंकार में अच्छी अच्छी हस्ती डूब जाती है। किस अहम में जी रहे हैं हम? किस अहंकार में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं? कोई कहता है ये मंदिर, वो चंचुला देवी मंदिर नहीं जाती थी। चंचुला देवी कभी शिव जी का भजन नहीं करती थी। चंचुला देवी कभी भगवान का गुणगान नहीं करती थी। चंचुला देवी कभी भगवान का भजन नहीं करती थी। कभी नहीं करा उसने भजन, कभी नहीं करा उसने स्मरण, कभी नहीं। तो किसी ने पूछा, ना तो ये मंदिर गई, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कीर्तन करा, फिर भी इसके घर में कोई कमी नहीं। गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, सत्ता है। कोई छोरी भगवान का भजन भी नहीं करे, कोई बहु मंदिर भी नहीं जाए तो भी इतना अच्छा ससुराल मिल जाए, इतना अच्छा घर मिल जाए, न गाड़ी, न बंगला, न पति, न जमीन, न जायदाद, सब अच्छा मिला। कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है ये आज का कारण नहीं, ये पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था वो आज मिल गया। आज कर जाओगे फिर मिलेगा, नहीं कर गए तो यही देपालपुर में कटोरा लेके चौराहे पर खड़े मिल जाओगे। पुण्य की पूंजी बढ़ाई, पुण्य की पूंजी। इंदौर में राजवाड़ा के आसपास में कई भिखारी, भिक्षुक, भीख मांगने वाले कटोरा लिए कांच बजाते, गाड़ी में आवाज लगाते, देव 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 देव। ये कांच नहीं बजा रहे हैं, ये कांच नहीं बजा रहे हैं कि हमको पैसा दो। ये कांच बजाकर तुम्हें सीख दे रहे हैं कि पहले हमको भी भगवान ने खूब दिया था, परंतु हमने किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। पहले भगवान ने हमको भी दिया था, हमने किसी भूखे को कभी भोजन नहीं कराया। इसलिए आज चौराहे चौराहे पर भीख मांगते फिर रहे हैं और तेरे कांच बजा बजा कर तुझको ज्ञान दे रहे हैं कि तू ऐसी गलती मत कर जाना, ये गलती मत करना जिंदगी में। जीवन में ये गलती कभी मत करना। क्यों आया बैसाख का महीना? क्यों बैसाख के महीने का इतना महत्व आता है कि प्यासे को पानी पिला दो जी, भूखे को भोजन करा दो जी, सतुआ घोल कर किसी को खिला दो जी। क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारा, अगर हमने पूरे वर्ष में है, पूरी इस मानव की देह में भी अगर भजन ना करा हो तो एक गिलास जल किसी को पिला दिया तो कम से कम उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनः जब जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे, यही तो मिले। भजन किया, स्मरण किया, संकीर्तन किया,
चंचुला देवी कभी पति कमाकर लेकर आया, पति ने इतना धन लेकर आया, खूब संपदा लेकर आया, खूब धन चुरा चुरा कर लाकर बिंदु ने दिया, पर चंचुला देवी ने उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। लगाया जहां लगाना था वहां लगाया, पर सत्कर्म में कभी नहीं लगाया। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर डॉक्टर में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन थाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है उसको ठीक करने के। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो, परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहां अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहां आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना। काका जी पानी ला दूं क्या, मामा जी पानी ला दूं क्या, अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया तो इस जिंदगी का मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो एक रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है उसको भूखा और प्यासा न रखा, उसको एक गिलास पानी जरूर पिलाया। भजन करो, स्मरण करो। बेभूता धन की नहीं है साहब, यहां कहीं नहीं लिखा, किसी पुराण में एक जगह पर भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ करोड़ों का दान करना, कि संपदा करना, कि तुम दौलत बनाना, कि धन देना, कि सत्ता देना, कि वैभव देना। वेद व्यास जी ने पूरी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि कहीं अगर पानी नहीं हो तो कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं अगर फुलवारी ना हो तो फूल का बगीचा लगा देना, कहीं फल वाले वृक्ष ना हो तो फल वाले वृक्ष लगा देना, कहीं अगर धूप पड़ रही हो तो उनको ठहरने के लिए कहीं छांव करा देना। ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ पर तुम्हें इतना धन देना है या दौलत देना है, सत्ता देना है, वैभव देना है, पैसा देना है, ये वेद व्यास जी नहीं लिख रहा है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं संसार का। कोई कहता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं वो जल बहकर पृथ्वी मैया में जाता है, और जब पृथ्वी को जल जाता है तो पृथ्वी हमारे दोष को, हमारे पाप को समाप्त करती है और हमको आशीर्वाद देती है पूतो फलो। पृथ्वी हमको आशीर्वाद देती है, भूमि वसुंधरा हमको आशीर्वाद देती है कि पूतो फलो। कितना किसान भाई, पहले का किसान भाई अगर जमीन पर हल भी चलाता था तो पहले मंदिर में जाकर जल चढ़ाता था, चढ़ा हुआ जल पात्र में झेल कर लाता था, अपनी जमीन पर छींटता था, हल पर छींटता था, अपने बेलों पर छींटता था, उसके बाद हल चलाना प्रारंभ करता था तो जमीन भी बीज इतना देती थी कि व्यक्ति 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। जमीन भी बीज देती थी, 4 गुना फल प्राप्त कर लेता था। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, हल का काम खत्म हो गया, ट्रैक्टर का काम चालू हो गया। ए नाना ट्रैक्टर ले जा, चला के आ जा। अब नाना भी गया तो उसने ट्रैक्टर में इतना बड़ा बड़ा तो ये बक्सा लगा और उसमें भी गाना चल रहा, कांटा लगा। झूठ बोल रहे क्या, सत्य बताना हुआ सही है कि गलत है। जितनी जगह ये यहाँ कथा हो रही है ना, यहाँ पर भी फसल वो है, जब ट्रैक्टर चले तो इतना आवाज ट्रैक्टर भुड़ भुड़ करे और गाना दूसरा वो रोड पे चल रहा हो ना, वहीं सुनाई देने कांटा लगा, वहीं सुनाई दे। एक ट्रैक्टर में भजन नहीं बजे, एक ट्रैक्टर में भी चलाने वाला भी बस गाना लगाए, कांटा लगा कांटा लगा कांटा लगा। तो भूमि मैया ने भी फसल दी तो उनने भी तुमको कांटा लगा, उन्हें भी कह दिया बीज तो खड़ा होगा
फसल तैयार होगी, बोते बोते भोजन करते करते भजन करोगे तो अन्न जो अंदर गया है वो भी आपको पुण्यमय बना देगा। भोजन बनाते बनाते भजन करोगे तो रोटी सब्जी भी तुमको पुण्य दे जाएगी। जमीन बोते हुए, जमीन में बीज डालते समय, जमीन में हल चलाते समय भजन करोगे तो जमीन भी फल दे देगी। और मालूम पड़ा तुमने कांटा लगा और स्पीकर चल रहा, ट्रैक्टर चल रहा और चलते 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 जमीन में तुमने बीज तो बो दिया। अब उसके बाद में तुमने बोला कांटा लगा, अब उसने भी कहा तू फसल बो दे, बीज तैयार कर दे, फसल भी अच्छी आई, दिख भी रही है, हरी भरी है। और जो काटने का समय आया ना, ऊपर से जो टपकाया सब अब रोता फिरे, कांटा लगा। और तू अगर भजन गाते गाते एक बार प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करके जरूर देखना कि फसल बोते बोते, जमीन में हल चलाते चलाते, बखर चलाते चलाते, जमीन में बीज बोते बोते एक बार ट्रैक्टर में भजन चला कर देखना। भजन चलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम 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 सीता राम, हरे कृष्ण हरे राम। एक बार ट्रैक्टर में भजन चला के फिर बीज बोकर देखना, ऊपर वाला सब दूर पानी बरसाएगा और फसल तेरी बिगड़ने नहीं देगा, ऐसी फसल देगा कि आनंद कर जाएगा। आनंद वो महाराष्ट्र की संत अंडे बनाती, भजन करते करते कंडा बना रही है, भजन करते करते रख दिया। पड़ोसी बड़ा जलता था। अच्छा, जलने वालों की भी बड़ी विचित्र बात है, वो संतों से भी जलते हैं। अब इनसे जलकर क्या करोगे संतों से, पर उससे भी जला। ये कंडा बना के रखी, इसने पूरे कंडे की चोरी कर ली। सन्यासन ने पहुंचकर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे कंडे चोरी चले गए। राजा ने पूछा तुम्हें किसी पर शंका है? महाराज जी अब मैं क्या कहूं, मैंने खुद कंडे चुराते हुए देखा है, मेरा पड़ोसी ले गया कंडे। अब पड़ोसी भी अच्छा सेठ था, उसको कंडे की क्या जरूरत तुम्हारे पड़ोसी को, वो तो अच्छा नगर का सेठ है। पड़ोसी को बुलाया, सेठ जी तुमने कंडे चुराए? सेठ जी बोले मेरे यहाँ कंडे की कमी है क्या, पूरा खदान भरा पड़ा हुआ है, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से, पूरा खला भरा पड़ा है कंडे ही कंडे से। सन्यासन कह रही है तुमने कंडे चुराए? नहीं नहीं मैं चुरा ही नहीं सकता, मुझे कंडे की क्या जरूरत। सन्यासन, राजा ने पूछा तुम्हारे कितने कंडे थे? 4। कितने बड़े थे? इतने बड़े। अपने कंडे को पहचान जाओगी? हाउ। अब सेठ जी भी इतना चतुर था, उसने सन्यासन जितने बड़े कंडे बनाती थी उसने उतने ही बड़े कंडे बनवाकर पूरा खला भर रखा था। अब 4 कंडे सन्यासन पहचाने तो पहचाने कैसे? राजा ने कहा चलो सेठ जी गाड़ी में भरकर पूरे कंडे लेकर राजभवन में आइए, सन्यासन कंडे पहचान, तेरा कंडा कौन सा है? सन्यासन ने देखा कंडे पहचान में नहीं आ रहे, एक जैसे कंडे लग रहे थे। सन्यासन को लगा मैं कंडा बनाती थी गोबर का तो भजन गाती थी। सन्यासन ने एक एक कंडे को कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, फेंकती जाए, कान से लगाया, उठाकर इधर रख लिया, फिर फेंका, फिर फेंका। 4 कंडे सन्यासन ने उठाकर बाजू में रख लिए। राजा ने पूछा तुमने अपने कंडे पहचान लिए? आओ ये रखे 4 कंडे, तुम कैसे कह सकती हो कि 4 कंडे तुम्हारे हैं? सन्यासन ने कहा मैं कंडे बनाते बनाते भजन करती थी, मेरे कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ रही है। आप सुन सकते हो। कंडा राजा के हाथ में आया और राजा ने कंडे को जब कान से लगाया तो उसमें आवाज आ रही थी विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल, पांडुरंगा विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, नारायण नारायण। कंडे में से आवाज आ रही थी। राजा ने उस सन्यासन के चरण पकड़ लिए, तेरी भक्ति बड़ी अविरल है, जो कंडे में भी राम नाम और कृष्ण नाम की आवाज आ जाए। वो भक्ति कितनी प्रबल होगी, वो भजन कितना प्रबल होगा। हल चलाओ भजन करते हुए, बीज बो भजन करते हुए। उनके बुला लाओ, वो पानी बहुत अच्छा जांचता है। ऐसा नारियल लेके चलेगा,
नारियल पूरा खड़ो हो जाइए तो समझ लो वहीं पानी निकल जाए। उनके बुला लो, 2 डंडी लेके चले, डंडी यूं घूमने लगे, पानी निकली जाए। अब जो नारियल लेके चला तुमने उस पे विश्वास करा, पर उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करा। छोरी कह रही है कि पिताजी शंकर का नाम लो, नर्मदा और गंगा को पुकारो, और नर्मदा और गंगा से कहना, हे गंगा मैया तेरे शिवालय पर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है, अगर मैंने 1 लोटा पानी रोज चढ़ाया है तो जहां नारियल फोड़ू वहीं से गंगा प्रकट हो जाए। तो जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट हो जाए, जहां लगाओगे वहां से गंगा प्रकट। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मैल धुल जाएगा। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। करो भगवान का भजन, करो भक्ति करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाओ, करोगे मिलेगा। चंचुला देवी इस जन्म में भजन नहीं कर पाई थी, पर पूर्व के भजन का सुख था इसलिए काशी में चली गई। काशी में जब पहुंची है, गंगा नहा के बाहर निकली, प्राण छूट गए, शिव जी का धाम मिल गया, शिव धाम। कोई पुण्य था चंचुला देवी का, इसलिए काशी में पहुंच गई। अगर पुण्य नहीं होता तो काशी में नहीं पहुंच पाती। कुछ पुण्य था चंचुला देवी का पूर्व का, इसलिए काशी में पहुंची और शिव धाम पहुंच गई। कुछ पुण्य था आप लोगों का, जो शिव महापुराण की कथा वापिस देपालपुर में पहुंच गई। कुछ पुण्य था, नहीं तो ये कैलाश पटेल जी तो बिचौली मर्दाना वाले। ये कथा वहां बिचौली मर्दाना में भी हो सकती थी, बोलो हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? बिचौली मर्दाना में भी यह कथा हो सकती थी। पर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कैलाश पटेल जी को कि धन्य है साहब, आप भगवान नारायण की इस भूमि पर शिव महापुराण की कथा को दूसरी बार लेकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। साधुता, धन्यवाद दो, धन्यवाद है। भजन में चित्त लगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कथा का दूसरा दिन हो जाएगा, 5 दिन बचेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे, कथा अपनी जगह चली जाएगी, तुम अपनी जगह चले जाओगे। लोग निंदा करने वाले तुम्हें रोकते रह जाएंगे। क्या करोगे जाके? गर्मी पड़ रही है, बहुत दूर गाड़ी रुक रही है, क्या करोगे जाके? क्या करोगे जाके? लोग तुम्हें भड़काएंगे, शिव तत्व तक जाने नहीं देंगे। समझ लेना, ना जाने कौन से पाप मेरे सामने आकर खड़े हो गए, इसलिए मैं एक दिन कथा में नहीं जा पाई। ना जाने कौन सा पाप था मेरा, इतना प्रबल हो गया कि मैं भजन नहीं कर पाई। निंदा में लग गई, अपशब्द कहने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। ये कौन सा पाप मेरा प्रबल हो गया जो मैं अपशब्दों में लग गया? कौन सा ये प्रबलता पाप की? पुण्यता के भावों में भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करें। जितना पुण्यता के भाव में कथा को सुनोगे, ये पूर्व का पुण्य जब तुम्हारा प्रबल हुआ है तब जाकर ये कथा का रस तत्व हमें मिला है। कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। कोई राम जपा नहीं जपा, कोई मरा, अपने ये सब जाना है। भजन नहीं करोगे तो भी मरोगे, और भजन करोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मासी के यहाँ शादी में जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। मरना तो है। उसमें कहीं कोई तुमसे आके कह दे कि नहीं
तुम नहीं मरोगे तो ऐसा कहीं का मिल जाए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा कहीं का मिल जाए। तो राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा, राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। दिन निकलते चले गए, 7 दिन बचे थे। राजा गुरु सुखदेव जी महाराज के पास में जाकर बैठ गया, मुझे 7 दिन मिले हैं। राजा ने कहा मरने से कोई नहीं रोक सकता, तू मरेगा जरूर, पर इतना विश्वास रखना, अगर तूने कथा सुन ली तो सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। राजा ने कहा बस अब पक्का हो गया कि मरना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो मरोगे, कहीं जाओ तो मरोगे, ना जाओ तो मरोगे, रोटी खाओ तो मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करो तो मरोगे, नहीं करो तो मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। तो फिर भूखा प्यासा काहे को मारो रे? भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, स्माइल देते हुए, खुश रहते हुए राजा परीक्षित ने 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी और मन में आ गया कि मरना तो है। कथा सुन लो, रोम रोम में अगर भगवान समा गया, सांप डसेगा, उसका काम है डसने का। काल आएगा उठाएगा, उसका काम है आने का। अपन अपने भजन में लीन रहो, तैयारी पूरी रखो। लिफाफे में 500 का नोट धर के रखो। जैसे ही किसी की शादी हो, लिफाफा उठाओ और तुरंत चले जाओ। नहीं तो एट ए टाइम पे टेप ढूंढो, लिफाफा ढूंढो, 500 रुपया ढूंढो, उनमें भरो, फिर लीड से नाम लिखो। इससे अच्छा पहले ही छपाया कर लो। कभी भी आए मौका उठाया चल दिए, कभी भी आया मौका उठाया चल दिए। भजन इतना कर लो, स्मरण इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, मंत्र जाप इतना कर लो कि ये भरा रहे। परमात्मा कभी भी उठा कर ले जाए, अंदर शिव भरा होगा तो नरक नहीं भोगना पड़ेगा, कैलाश धाम पहुंच जाओ, उठाए ले जाए वो। शिव कथा कह रहे हैं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए पर्वत का घर्षण किया। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर को कटवाया, क्योंकि उसमें अहम भर गया था, अहंकार भर गया। अभिमान भरा हुआ है इसमें, अभिमान। आया समय, सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी ने अपने पास में रखा। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, भगवान विष्णु से कहा कि आप इस रचना का क्रम तैयार करें, और शिव जी ने कहा मेरा काम है संहार करना, जनमानस का कल्याण करना, वो मैं करूं। आप करो, रचना करना प्रारंभ किया। अब सबसे पहले शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। देखिए, माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी कथा पर अपन पहुंच रहे हैं, उसी कथा पर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है? शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर को उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष था ना स्त्री थी। पूरे ब्रह्मांड में ना पुरुष ना स्त्री, केवल किन्नर। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसें, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा तेड़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा
हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है, असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है, असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में चढ़ना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। संपूर्ण सृष्टि किन्नर की थी, जो ब्रह्मा जी ने रची थी संपूर्ण सृष्टि। इसमें एक पुरुष नहीं था, एक स्त्री नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष ना स्त्री। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नीचे आए तो देखा कि यहां तो गजब हो गया, किन्नर ही किन्नर है सारे। नारायण भगवान को हंसी आ गई, कह दिया शंकर भगवान ने, तुम किन्नर पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई विकलांग है उसको देखकर हंसना नहीं, शरीर में रोग है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर हंसना नहीं, किसी के शरीर में कष्ट है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई कुरूप है उसको देखकर हंसना नहीं। किसी को भी भगवान के बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य पर, किसी मनुष्य को कभी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान की कथा कहती है भगवान नारायण किन्नर को देखकर हंसे थे तो शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, ए नारायण भगवान तुम किन्नर को देखकर हंसे हो, कृष्ण अवतार में तुम्हें एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। और बने भगवान कृष्ण को बनना पड़ा। ये कथा आपको पहले भी सुना चुके हैं, सुनी है ना सबने, पूर्व में सुना चुके हैं। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा एक बार। जब अर्जुन वन में गए और उलूपी के साथ में उनका विवाह हो गया, युद्ध के मैदान में, युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में देवी को बलि देना थी। कौरवों की ओर से एक बलि आई, पर पांडवों की ओर से कौन बलि दे? रावण को बुलाया। रावण की बलि देवे तो उसने कहा मैं बिना विवाह के नहीं मरना चाहता, क्योंकि कुंवारा अगर कोई मर जाता है बिना शादी के, अगर कोई मर जाता है बिना विवाह के अगर गया तो ना तो उसको तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना उसका भोजन मिलता है, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। कुंवारी अवस्था में मर गया तो इसको ना तर्पण मिलेगा, ना तिलांजलि मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, ना अन्न भाग मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुंवारा मरा हुआ व्यक्ति का केवल मोक्ष का एक ही साधन है। गर्भ में कोई बच्चा 6 महीने से लेकर कुंवारी अवस्था तक 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर गया, बेटा बेटी गर्भ के 4 महीने से लेकर 20, 25, 30 साल तक भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है, उसको कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कितना भी दान दे दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है
उस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, घर के लोग कथा सुनने वाली नारी पुरुष का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो उसके घर में अगर कोई कुंवारा भी मरा होता है तो उसका मुक्ति हो जाती है। अगर कोई कुंवारा भी मरा है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। केवल कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव, इसीलिए आपसे कहते हैं, ये दुनिया के लोग कहते हैं पुलिस वालों ने गाड़ी इतनी दूर रुका दी, पुलिस वालों ने गाड़ी वहां छोड़ दी। कभी अच्छा सोचो और कभी अच्छा सोचकर अच्छा विचार करो कि इतनी दूर गाड़ी खड़ी करने का क्या कारण था। हो सकता है इतनी दूर चलने में जितने लोग आपका दर्शन करेंगे, आपके शरीर से कथा सुनकर जाने के बाद जितनी तरंगे निकलेगी, वो तरंगों से ना जाने कितने मरे होंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा भी तो विचार करो, अच्छा भी तो सोचो थोड़ा सा कि कुछ तो उसमें अच्छा होगा जो हमारी जिंदगी को संवारने वाला होगा, सुधारने वाला होगा। पानी की व्यवस्था सही नहीं है, इसकी व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी एक टैंकर लगा दो, तुम भी तो व्यवस्था कर सकते हो, तुम भी तो सनातन धर्म के पोषक हो, तुम भी तो भजन करने वाले हो, तुम भी तो कीर्तन करने वाले हो, तुम भी तो मंत्र जाप करने वाले हो, तुम भी तो धर्म हो। एक सुख प्रदान करना, अच्छा देना, अच्छा लिखना, अच्छा प्रदान करना, अच्छा कहना, यह हमारे भीतर का तत्व है। दुर्योधन को दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला, दृष्टि का दोष था। आप जब यहां से निकल कर जाओ ना मेरी बहनों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप यहां से जब निकल कर जाओ, आपसे निवेदन है, आप जब निकल कर जाओ, अपने गांव में ट्रैक्टर आपको नीचे उतार दे, आपके गांव में गाड़ी वाला आपको नीचे उतार दे, तो थोड़ा धीरे धीरे अपने घर की ओर चलकर जाना, धीरे धीरे, जिससे 15 लोग आपको देख लें, 20 लोग आपको देख लें। कारण कोई अधोगति में किसी नारी का गर्भ गिर गया होगा, 4 महीने का किसी नारी का गर्भ समाप्त हो गया होगा, उस गांव की गली में कोई पूर्व में कोई कुंवारी अवस्था में, आपको नहीं मालूम, सालों हो गए, कोई मर भी गया होगा। आपके चलने से अगर उसके जीव का कल्याण हो जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं। राजा जनक जी का चरित्र याद करिएगा। राजा जनक जी ने अपनी जिंदगी में सारे पुण्य करे, धर्म करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, जानकी जैसी बेटी का कन्यादान राम जी के साथ करा, सारे पुण्य जनक जी ने करे थे, एक भी पाप जनक जी ने नहीं करा, एक भी पाप नहीं करा, एक पाप राजा जनक ने नहीं करा। जब राजा जनक जी ने एक भी पाप नहीं करा, प्राण छूट रहे हैं राजा जनक जी के, राजा जनक जी मर रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं, और उनको बंदी बनाने के लिए यम के दूत आए। राजा जनक जी ने पूछा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, अपशब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, कभी मेरे राज्य में जेल भी नहीं बनाई, क्योंकि कोई चोर भी आता था तो उसको छोड़ देता था, कोई गलत काम करता था तो वो सुधर जाता था। राजा जनक के राज्य में कोई जेल भी नहीं थी। तो फिर मेरे चेले हैं सुखदेव जी महाराज, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जैसा मेरा चेला क्या गुरु ऐसा होगा? फिर मुझे ये यमदूत लेने क्यों आए हैं? तो यमदूत ने कहा, हमको नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। यमदूत राजा जनक जी को लेकर जब चले तो राजा जनक जी ने राजा धर्मराज से पूछा कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे बैकुंठ की जगह नरक के रास्ते से लाया जा रहा है। धर्मराज ने कहा, आपने एक गलत काम कर दिया था। कौन सा? एक बार आप रथ में बैठकर जा रहे थे, रास्ते में एक गाय खड़ी थी, रास्ते में एक गाय खड़ी थी। राजा जनक, आपने एक रथ पर बैठकर जाते जाते गाय खड़ी थी और आपने अपने सैनिकों से कह दिया कि गाय को हटाओ।
गाय को जाना इधर था, सैनिकों ने भगा उधर दिया, रास्ता चेंज कर दिया। इसलिए तुम्हें भी जाना था बैकुंठ में, तुम्हारा रास्ता चेंज हो गया, तुम्हें नरक से जाना पड़ा। अब नरक में से राजा जनक निकल कर जा रहे थे, तो नरक में जितने पापी बंधे हुए थे सब कारागार में पड़े हुए थे। राजा जनक जैसे ही गए तो राजा जनक के जाने से सारे पापी ने लगे, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना। राजा जनक जी ने धर्मराज से पूछा ये कौन है, तो कहा ये सब पापी हैं, नरक का भोग भोग रहे हैं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे रोकने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा आपको रोकने का कारण केवल इतना सा है, आपने जो पृथ्वी पर दान करा, पुण्य करा, भजन करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, कथा सुनी, आपकी कथा सुना हुआ ये शरीर जब नरक में आया है, इससे जो तरंगे निकल रही हैं, इससे छूकर, शरीर से छूकर जो हवा जा रही है, उससे इन पापियों को पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पापी पुण्य पाकर मुक्त होते चले जा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा अब मुझे बैकुंठ मत ले जाओ, अगर मेरे शरीर से हवा लगकर इन पापियों का उद्धार हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए राजा जनक जी के, आपके जैसा पुण्य वाला कोई नहीं होगा। तो मेरी जीजियों, आपके शरीर से हवा लगकर अगर कोई पापी का भी कल्याण हो जाए ना, तो समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा आप हो। ट्रैक्टर उतार दे, गाड़ी वाला तुम्हें नीचे उतार दे, बस वाला तुम्हें नीचे उतार दे, अपने घर जाओ, 5 कदम 10 कदम चलकर जाओ, 10 कदम की जगह उसको 20 कदम चलकर जाओ, धीरे धीरे चलकर जाओ, तुम्हारे शरीर से हवा जो छूकर किसी के घर में भी प्रवेश करेगी तो ना जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, कोई भीख मांगने वाला भिखारी भिक्षुक भी अगर कथा सुनने वाले व्यक्ति के चरण की रज को शरीर से लगा लेता है तो उसका अगला जन्म भिखारी का नहीं होता, वो धनपति बनकर पैदा होता है। यहां तक शिव तत्व कर रहा है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जी। अपने जीवन में पुण्य करने का मौका मिल जाए तो कर लो, अपने जीवन में अच्छा कर्म करने का मौका मिल जाए कर लो। इस शरीर से जो तरंग निकलेगी वो तरंग भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगी, कितने जीवों का। कितने जीवों का कल्याण। किसी दुर्बल को देखकर मत हंसना, किसी मोटे को देखकर नहीं हंसना, किसी कुरूप को देखकर नहीं हंसना, किसी विकलांग को देखकर मत हंसना, किसी बीमार व्यक्ति को देखकर मत हंसना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मत हंसना, कोई कर्जे में हो गया उस पर हंसी मत उड़ाना, कोई डूब गया उसको हंसी मत उड़ाना, कोई मर रहा है उस पर मत हंसना, किसी का शरीर में रोग हो गया उसको देखकर मत हंसना, ताने मत कसना। कई लोग ताने कसते हैं, अच्छा है भुगत, ये ताने भी ना कसना। कब समय और मनुष्य का जीवन कब पलटी खा जाए कोई भरोसा नहीं है। उसके यहां देर होती है, अंधेर नहीं होती, तुरंत पलट जाता है, तुरंत समय पलट गया, तुरंत। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कौन किसको पूछेगा। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तीरथ कर लो, कथा सुन लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा, तीरथ नहीं जा पाओगे, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा पाओगे, और जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक
दान पुण्य कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी नहीं चलेगी और तुम्हारे बच्चों की चलेगी तब तुम दान भी नहीं कर पाओगे। शरीर चले तीरथ कर लो, तुम्हारी चले दान कर लो, फिर नहीं कर पाओ। ये शरीर नहीं चलेगा तो गाड़ी इतनी दूर छोड़ दे तो तुम पैदल चल सकते हो इतना? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं चल सकते। आज पांव चल रहा है, शरीर चल रहा है तो कथा में बैठे हो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक तीरथ करो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले अब तक दान पुण्य सत्कर्म भजन करो। दोनों चलना बंद हो जाएगा तब बच्चों का राज्य आ जाएगा, तब किसी को बहन बेटी हो, नाते रिश्ते हो, कुटुंब कबीला हो, पंडित ब्राह्मण गुरुजन साधुजन संतजन कोई भी होगा, देने का मन करेगा तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है खूब कथा सुन लो, तीरथ कर लो, कथा में चले जाओ, भजन में चले जाओ। और जिस दिन शरीर नहीं चलेगा फिर तो पलंग और कुर्सी और घर भला। तुम्हारी चले तब तक खूब पुण्य करो, मन के मर्जी के रहो। तो चली वृंदावन राणा मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। मंदिर चले जाओ, पड़ोस में भजन हो बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आए ना तो भी भजन में बैठ जाओ। वो गाएंगे तो अपन सुनेंगे, थोड़ा बहुत तो मुंह से बोल देंगे, तांबा का अंडा तातो धरो नीनाय भोला नीला के। हमारे यहाँ पहले बुजुर्ग माताएं थी, सीहोर में बड़ी सुंदर गाती थी महाराज। वो भी बस एक भजन गाती थी तो 20 मिनट निकालती थी एक भजन। सीरी सात नारायण मारा दाचिरों जी को भोग सीरी मेवा को परसा। भगवान भी सोचता था कब खत्म करेगी सत्यनारायण। नहीं आता ना भजन में बैठ जाओ। बहुत एक बहरा व्यक्ति सुनाई नहीं दे उसको, पूरा बहरा, मशीन से भी सुनाई नहीं दे, और कथा में सबसे आगे जाके बैठे और महाराज कथा के और मुंडी हिलाए। बस बहरा, कहीं नहीं सुना है, कथा में आगे बैठ जाए। अब पंडित जी को भी नहीं मालूम कि ये बहरा, अब वो तो बहुत जोरदार हाथ हिलाए तो पंडित जी को भी लगे कथा इसी को समझ में आ रही है। और जैसे भजन चालू हुआ सब उठे तो बहरा उसको मालूम ही नहीं कि भजन चालू हुई, वो तो देख ले कि उठ गए सब, ये बैठे और नाच नचा के फिर बैठ जाओ। और फिर कथा चालू और महाराज जी बस मुस्कुरा के कुछ कहते। अब 3 दिन कथा के निकल गए। अब महाराज जी ने जब शाम को कहीं चाय वाय पीने गए तो उन्होंने कहा इतना सारा लोग कथा में एरिया है, पर आगे आगे एक दादा बैठे नहीं, पीला साफा बांध के, क्या जोरदार पूरी कथा बस उन्हीं के समझ में एरी ने, बाकी का सब तो नीचे। इतना में गांव का एक व्यक्ति बोल दिया काय की सुने बेरा भरे, काय की सुने वे तो बेरा। अब के बेरा, हाँ के कहाँ रहे वे, कि वो यहीं रहता है, तो क्या उसके घर चले क्या अपन, कि चलो। ऐसा हो ही नहीं सके कि बेरा इतना हाथ हिलाए, नाचे भी जोरदार रुमाल से। तो अब उसके घर गए, पंडित जी ने जाकर उनसे कहा राम राम। अब ये कहीं सुनाई नहीं दिया तो अपने काम में लगा था। ये छोरे ने बताया हिला के गुरुजी आया है, उन्हें उठ के धोख लगाई, महाराज जी बैठो। छोरा से पूछा इनके सुनाई नहीं दे क्या? पढ़ा लिखा है कि नहीं है? पढ़े लिखे हाँ, और सुनाई नहीं देता। अच्छा, गुरुजी ने
स्लेट पर लिख कर दिया कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, तो तुम कथा में आगे आगे बैठते हो और हाथ हिलाते हो, नाचते हो, ये काहे के लिए करते हो? जब तुम्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं है तो फिर कथा में काहे के लिए आते हो? तो उसने पढ़ा और पढ़कर जो जवाब दिया वास्तवता है, ऐसा जवाब कोई गांव का साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं कथा में आकर बैठता हूं, मेरा बेटा मुझे कथा तक लाकर छोड़ता है, वापिस लेने के लिए आता है, कम से कम कथा के दरवाजे तक मेरा छोरा मेरे कारण पहुंच तो जाता है, उसका पुण्य मिल जाएगा, बस बहुत है। हाथ क्यों हिलाते हो? तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आता। मैं अपने लिए हाथ नहीं हिलाता। जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं उनको प्रेरणा देता हूं, नींद मत लेना, कथा सुनना। जितनी उमंगता से मैं सुन रहा हूं उतनी उमंगता से सुनना, प्रेरणा दे रहा। किन्नरों की सृष्टि उत्पन्न कर दी। वो किन्नरों की सृष्टि किस काम की? किस काम की? कहा, तुम हंसे हो नारायण, भगवान विष्णु को भी कृष्ण अवतार में किन्नर बनना पड़ा था। आरावन के साथ उनका विवाह हुआ था, आरावन मरा था, क्योंकि कुंवारी अवस्था में कोई मर जाए तो उसका तर्पण, उसकी तिलांजलि नहीं होती। आरावण ने कहा, मैं मरने को तैयार हूं, मेरा बलि दे दो, पर पहले मेरा विवाह कर दो। विवाह कर कर अगर मरूंगा तो फिर मुझे पिंड भी मिलेगा, तर्पण भी मिलेगा, तिलांजलि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पर उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म कपाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का जल, शिव को समर्पित करना चाहिए। उसका एक सुख, उसका एक आनंद दूसरा ही है। और प्रयास करना कभी कहीं कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए। मेरा देपालपुर की माताओं से निवेदन है, एकांतेश्वर महादेव, कोई एकांत में शिव जी मिल जाए। एकांतेश्वर महादेव का महत्व शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत करा गया। एकांतेश्वर महादेव होते कैसे हैं?
उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके नंदी की आकृति कैसी होती है, अशोक सुंदरी का स्थान कैसा होता है। ये जो कथा 25 अप्रैल से भिलाई में जो प्रारंभ होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। हम उसमें जानेंगे कि एकांतेश्वर महादेव का महत्व क्या है। अचानक अगर रोग बढ़ गया, अचानक अटैक आ गया, शुगर बीपी कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो हम एकांत वाले शिव मंदिर में क्यों जाएं? उसका महत्व क्या है? एकांतेश्वर महादेव का भिलाई की उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। शिव के महत्व को जानना। शिव तत्व कह रहा, देवादिदेव महादेव की कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान को हंसी आ गई, किन्नर बनना पड़ा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी बनाने को आतुर हुए, फिर भी निर्माण नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। ये मनु प्रथम पुरुष, शत्रुपा प्रथम स्त्री। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। कन्या हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हुए 2, प्रियवत, उत्तानपाद। अब देखिएगा जरा, शत्रुपा जिसके घर में आकुति कन्या का जन्म हो गया, देवहूति कन्या का जन्म हो गया, और शत्रुपा एक दिन मनु महाराज के साथ में विराजमान थी, और शत्रुपा जी के हृदय में एक भाव प्रकट हो गया कि मुझे शिव की आराधना करना है, मुझे शंकर की भक्ति करना है। शायद दुनिया का पहला संवाद होगा शिव महापुराण का, इस कथा का स्मरण करना दुनिया का पहला संवाद होगा जिसका आप स्मरण करेंगे कि कितनी विचित्र माता प्रसूति का तप होगा, कितना विचित्र मां प्रसूति का तप होगा कि गर्भ किसी और का था और निकल कर प्रसूति के गर्भ में आ जाना। यह कितना प्रबल बात हो, कितनी प्रबल। कन्या देवहूति का जन्म, कन्या देवहूति आकुति का जन्म हो गया। प्रसूति तीसरे नंबर पर। बड़े बड़े अभी मनु और शत्रुपा दोनों बैठे हैं। शत्रुपा जी ने अपने पति मनु से कहा, प्रभु मेरा मन है मैं शिव की आराधना करूं, भगवान शंकर का भजन करूं। क्या करना चाहती हो? बस जिन भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, जिन भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण को दर्शन दिया, जिन ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ ने दर्शन देकर ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना कराई, जिन भोलेनाथ ने दर्शन देकर भगवान विष्णु को सृष्टि का संचार करने का कहा, उन भोलेनाथ जी से मुझे भी दर्शन करना है। मांगने का उद्देश्य नहीं है, केवल उनके दर्शन का उद्देश्य है, केवल दर्शन का उद्देश्य। शत्रुपा जी ने मनु जी से कहा कि मुझे शिव की भक्ति करना। अब मनु जी कहते हैं कि घर में बेटी का जन्म हुआ है, आकुति देवहूति ये सब तुम्हारे घर में है, अब जन्म तुम चाहती क्या? बेटा भी हुआ, प्रियवत उत्तानपाद भी अपने घर में हो गए, 2 पुत्र हैं, तुम चाहती क्या? शिव की भक्ति क्यों करना चाहती? कोई तुमसे कहे कथा में क्यों जा रही हो, क्या चाहती हो कथा में जाकर? कह देना चाहना मूल्य नहीं है कि मैं कुछ चाहूं, कि मुझे कुछ चाहिए। ना ना ना, मैं तो बस शिव जी का भजन करूंगी तो ये विश्वास है मेरा कि मेरा बाबा मेरा संग मेरी दुख की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, देखिए। टीना आशीष पवार, टीना आशीष परमार
इंदौर से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। टीना आशीष परमार, इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? देखिए, अच्छा उधर वाले में है क्या? ठीक है, जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा। टीना आशीष परमार, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार। दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार वापिस हिला दीजिए। हाँ, ठीक है। इंदौर में रहने वाले हैं गुरुजी। मेरी मम्मी को 14 जनवरी में गले में छाले, आहार नली में गठान डॉक्टर ने बता दी। आहार नली में गठान है और छाले हैं, उसका ऑपरेशन करने का बोला गुरुदेव। साथ में डॉक्टर ने कहा कि बड़ी बीमारी का योग है, ये जो गठान निकलेगी ये जांच के लिए जाएगी। हमने 2 या 3 जगह और जांच करा ली, पर सभी जगह पर एक ही बात बताई कि ये बीमारी कुछ बड़ी है। गले में आहार नली में जो गठान है वो निकाल कर जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, पशुपति व्रत करने का संकल्प ले लिया घर के लोगों ने। मेरी सहेली के कहने पर जब पशुपतिनाथ का व्रत करने का मन में संकल्प लिया और व्रत करना प्रारंभ करा, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और चढ़ाकर वो जल मम्मी को देना प्रारंभ करा। फिर वापिस उनकी जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिना ऑपरेशन के छाला भी चले गया और गठान भी गल गई। ये शिव तत्व है बाबा। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मेरा नाम उर्मिला त्रिवेदी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीतमपुर से आई हूं, कहीं बैठी हूं उर्मिला त्रिवेदी। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो, वापिस हिला दीजिए एक बार। मेरा नाम उर्मिला त्रिवेदी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीतमपुर से आई हूं। मैं 2 वर्षों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। मेरा बेटा कार्तिक त्रिवेदी 4 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी थी। कई जगह अप्लाई करा पर कहीं नहीं लगा। हम खुद प्रीतमपुर के निवासी हैं, पर कोई कंपनी में जॉब नहीं मिला। बेटा हमेशा कहता था, मां तू इतनी शिव जी की पूजन करती, आराधना करती, शंकर जी की आराधना में लगी रहती है, भोलेनाथ सब कुछ कर सकते हैं तो विदेश की नौकरी भी तो दे सकते हैं। मुख से निकल गया वो सब कर सकता है। मैं भी अप्रैल 2022 को सीहोर गई और बाबा से प्रार्थना कर आई। बाबा, 7 अप्रैल 2022 को मैंने निवेदन करा कि बाबा, कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम, अगर आप सबकी सुनते हो तो मेरे बेटे का मन की तमन्ना है कि विदेश में नौकरी लगे, आप कृपा करना। गुरुदेव, 4 अक्टूबर 2022 को 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना आरंभ किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की अफ्रीका में नौकरी लग गई और बाबा की कृपा से नाइजीरिया में वो नौकरी कर रहा है। इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं एक पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, इसलिए 7 दिन के लिए यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। बैठिए बहन, हर हर महादेव। श्री शिवाय। शिव तत्व को पहचाने, भगवान शंकर के तत्व को पहचानने का प्रयास करें। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने का कारण क्या है? क्या कारण, क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रु का कोई धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, ना सत्ता की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। फिर आखिर तुम्हारे यहाँ संतान भी है, फिर क्यों तुम शिव जी की आराधना क्यों करना चाहते हो? आवाज पकड़ो।
फिर तुम शिव जी की आराधना क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा जी ने कहा अपने पति मनु से, शिव की आराधना किसी चीज की कामना के लिए नहीं करी जाती है। अगर मन में कोई कामना हो, शंकर जी की आराधना करो, वो बात दूसरी है, पर जरूरी नहीं कि आप कामना कर कर शिव की आराधना करें। निष्कपट भाव से, बिना कुछ मांगे भी, बिना कुछ मांगे अगर हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जिनके घुटने में तकलीफ होती है, जिनकी कमर में तकलीफ होती है, वो बैठने से पहले या तो दीवार ढूंढ लेते हैं, ईंटा ढूंढ लेते हैं, या कुर्सी ढूंढ लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है? कहीं ना कहीं उनको टिकना है, कहीं ना कहीं बैठना है। अब इतनी भीड़ है, जिनके घुटने में तकलीफ है वो बैठने के लिए ईंट ढूंढ लेते हैं, जिनके कमर में तकलीफ है बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ तो कुर्सी और ईंट ढूंढी जाती है। जिसके हृदय में दर्द होता है तो महादेव का दरवाजा ढूंढा जाता है। वो महादेव का दरवाजा ढूंढता है। दिल दुखे, हृदय में अगर कोई ठेस पहुंचे, हृदय में अगर दुख है, हृदय में अगर तकलीफ है, हृदय में अगर कष्ट है, हृदय में अगर तकलीफ है, तो वो शिव का द्वार ढूंढता है, भगवान शंकर की चौखट ढूंढता है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो कुर्सी, ईंट, दीवार बैठने के लिए ढूंढी जाती है। और दिल में अगर दर्द हो, तकलीफ हो, भीतर से हृदय रो रहा हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव का द्वार ढूंढा जाता है, जहां पर बैठकर भीतर के सारे दुख केवल उसके मंदिर की चौखट पर चढ़ने से ही समाप्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करो ना करो, ज्यादा कुछ करना हो मत करो, पर उसकी चौखट पर चढ़कर चले ही गए तो दुख मिट गए, तो कष्ट मिट गए। शत्रुपा जी कह रही हैं कि मांगने के लिए नहीं मैं भजन कर रही हूं शिव जी का। शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना, केवल घर से चले और एक कामना कर कर चल देना, एक कामना कर कर कि बाबा तेरी कथा सुनने जा रही हूं, तपती हुई बैसाख की धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, गर्मी भी बहुत पड़ने वाली, बैठूंगी कथा सुनूंगी, पर बाबा तेरे ऊपर भरोसा कर कर जा रहे, एक कामना भी कर कर निकले हो घर से। 7 दिन की कथा सुनी है, 3 महीने का इंतजार करना, ये झोली बाबा खाली नहीं रखेगा, भर कर भेज देगा, ये उसकी निश्चितता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव महापुराण ने किसको क्या दिया? अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी
सोसाइटी में, जहां तुम रहते हो, अपने गांव में, जिसने पशुपति व्रत करा है उससे एक बार पूछना कि तेरी कामना पूरी हुई कि नहीं। कईयों की झोलियां खाली थी, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल औलाद नहीं हुई। शंकर का भजन करा, शिव पुराण सुनी, तो वो झोली भी बाबा ने भर दी। थोड़ी देरी कर सकता है पर अंधेर नहीं कर सकता है। देर हो सकती है, थोड़ा लग सकता है समय, पर देगा, ये निश्चित है। कुएं को थोड़ा सा खोद कर मत पटकना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना। मुरम निकली है, पत्थर निकला है, मिट्टी निकली है, तो गहरा खोदते जाओगे तो पानी भी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। निकलेगा, जरूरी है। भजन करे जाओगे, कथा सुने जाओगे। लोग कहेंगे एक बार बेटमा में सुन ली, 24 अवतार मंदिर में सुन ली, तीसरी बार हो रही है, कह देना। इसके बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल देपालपुर क्षेत्र में कथा नहीं है, फिर मिले ना मिले, जीवन का क्या ठिकाना। सुनना, श्रवण करना, फिर मिले ना मिले, ये उसके ऊपर। आपको तो 7 दिन की भी कथा मिल गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में केवल 1 दिन की कथा मिली है। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन नंदुरबार वालों को 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की शिव चर्चा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र के नंदुरबार 1 दिन। हमने कहा उनको कि तुम 1 दिन में क्या ग्रहण करोगे? नहीं, हमारा महाराष्ट्र 1 दिन की भी अगर कथा नंदुरबार में मिल रही है तो हम उसको लेने के लिए तैयार बैठे। और 1 दिन की कथा नंदुरबार महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक ली उन्होंने। केवल भगवान, और उस कथा का नाम रखा शिव चर्चा। केवल शंकर की चर्चा करो, शिव तत्व को जानो। क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, ये तो बाबा जान सकते। शत्रुपा जी तप करने के लिए बैठी हैं, और कैसा तप कर रही हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत, उत्तान पात, सबका जन्म हो गया। सब मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान के दरवाजे तक जाना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे परमात्मा की चौखट तक जाना सीख जाते हैं, फिर उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते हैं, ये निश्चित। आपके घर के संस्कार क्या बोलते हैं? आपके घर के बच्चे अगर सतमार्गी हैं, आपके घर के बच्चे अगर मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, भगवत भजन में डूबने वाले हैं, नाम कीर्तन लेने वाले हैं, तो फिर आपको वृद्ध अवस्था में कष्ट भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा विचित्र संसार है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ते चले जाएगा, कलिकाल बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे दुनिया के लोग दूर बैठे हुए व्यक्ति से फोन पर बात कर कर पूछ लेंगे कि तुम कैसे हो। बाहर कोई रह रहा है तो उसको फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। दूर कोई रह रहा है तो उससे फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। पर बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र जीवन है। दूर के व्यक्ति से फोन कर कर पूछा जाएगा, मोबाइल कर कर पूछा जाएगा कि तुम कैसे हो, पर जो घर के अंदर रह रहा होगा, जिसको दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, उससे घर का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो। ये कलिकाल, ये कलयुग है। जो नजदीक में रह रहा है, साथ में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, कुटुंब में रह रहा है, उससे नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो नजदीक में है, अभी जो पास में है, हम उसको तो सुख प्रदान करने का प्रयास करें। ये उसी में का हाल है जैसे एक बेटा मोटरसाइकिल चालू करा और मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट चालू करके दरवाजे पर बुलेट को जो चालू कर कर जाने लगा तो पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने आवाज लगाया, ए छोरा, ए नाना इधर आ, ए छोरा इधर आ। छोरा दौड़ कर पिताजी के पास आया, बुलेट खड़ी करी, बंद करी, पिताजी के पास आकर पूछा, जी पिताजी बोलिए क्या बात है? जा अंदर से मुझे 1 गिलास पानी ला दे तो जरा। छोरा अंदर गया
और मां से कहता है, मां पिताजी को 1 गिलास पानी दे देना, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं। अब मां पिताजी के लिए 1 गिलास पानी लेकर आ गई और पिताजी ने देखा कि छोरा बुलेट लेकर बुड़बुड़ करता हुआ मोटरसाइकिल लेकर चले गया। तो पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे शहजादे को कहाँ जाना था जो इतनी जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल भगाकर जा रहा है? इतने में मां ने कहा, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना, तो छोरा वहां पानी पिलाने जा रहा है। पिता को आश्चर्य हुआ, बाप ने 1 गिलास पानी मांगा तो दिया नहीं, और स्टेशन पर पानी पिलाए तो कौन से सुख का अनुभव हो सकता? जो नजदीक में रह रहा है, जो नजदीक में है, हम उसको तो पूछ नहीं रहे। जो हमारे पास में है हम उसको आदर तो कर नहीं रहे, जो हमारे पास में है हम उसको सम्मान तो दे नहीं रहे। हमें दुनिया के लोग अच्छे लग रहे हैं, पर जो घर में हमारे निवास कर रहा है, हमारे परिवार में जो रह रहा है, हमारे कुटुंब में जो रह रहा है, हमारे साथ जो रह रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। शिव महापुराण की कथा शिव तत्व को जानने का महत्व बताती है। शंकर भगवान ने अपने आप को सम्मान दिया कि नहीं दिया पता नहीं। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। शिव जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरा आदर करो। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजन करो। शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अशोक सुंदरी का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अपनी जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं की पूजन करवाई, आदर करवाया, सम्मान करवाया। शिव जी ने अपनी संतान का, अपनी धर्म पत्नी का, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का, इंद्र का, इन सब का आदर करवाया। जो संसार में दूसरे का आदर करना सीख जाता है, जो संसार में दूसरे का आदर करना चालू करवा देता है, उसका आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप होता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम जिस बड़े विचित्र संसार में रह रहे हैं, आज के व्यक्ति को स्वयं का आदर चाहिए, स्वयं का सम्मान चाहिए, स्वयं का सत्कार चाहिए। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूलों का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। बोलो सही है कि गलत है? एक फूल का हार किसी के सामने खड़े होना और इसे फूल का हार लेकर खुद पहनना, तो लोग कहेंगे काका पगला आया है रे, ये बेवकूफ है, पगला है, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूल का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। आप स्वयं नहीं पहन पाएंगे। उसी तरह फूल का हार कोई दूसरा पहनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपन स्वयं करेंगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, कोई दूसरा कर देगा तो उसमें श्रेष्ठता बन जाएगी, उसमें श्रेष्ठता हो सकती है। कहे देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी का आदर करवाया, भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान गणेश जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने पीपल के वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने बट वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने जितने भी लता, पत्र, वृक्ष, पुष्प, पत्ती, नंदी, गौ माता, ये संसार के जितने जीव हैं, मेरे देवादिदेव महादेव ने सबका आदर करा। जब इन सबका आदर मेरे शंकर भगवान ने सांप को गले में रखकर उसका आदर कर दिया, कानों में बिच्छू डालकर बिच्छू का आदर कर दिया, मृगशाला को पहनकर मृगशाला का आदर कर दिया, तन पर भस्म लपेटकर जिस राख को, जिस भस्म को कोई आदर नहीं दे सकता था, भगवान ने उसको अपने शरीर पर धारण कर कर उस भस्म का आदर कर दिया। महाराज, अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने इनका सबका आदर करा है तो इन सब ने मिलकर मेरे देवादिदेव महादेव का आप रूप आदर कर दिया है, मेरे शिव ने उनका आदर कर दिया। शिव तत्व का प्राप्ति का एक आनंद है। कितना सुंदर संवाद है। सरस्वती शिव महापुराण की कथा कर रही है, सरस्वती शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। शत्रुपा जी ने तप किया और ऐसा तप, माता शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि तप के बल पर जो संतान उत्पन्न हुई,
वो संतान कोई साधारण नहीं हुआ। एक बात अपनी चित्तवृत्ति में जरा ध्यान लगाकर सुनना। भजन करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है। और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को ना तो भोजन देती है ना भजन देती है और उनको वृद्धाश्रम में खिसका देती है। जरा ध्यान देना इस शब्द पर। भजन के बल पर जो संतान उत्पन्न होगी, भजन के बल पर जो संतान प्राप्त होगी, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जो संतान हमारे यहां उत्पन्न हो रही है, जो संतान गर्भ से जन्म ले रही है, वो कोई साधारण नहीं हो सकती। वो कोई साधारण नहीं होगी। भजन के बल पर, भजन के नाम के बल पर जो संतान होती है वो हमें भगवत भजन करने का एक फल प्रदान करती है। शंभु शने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शत्रुपा जी ने भजन करना प्रारंभ करा। शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसी साधना करी, उस साधना का फल मिला। कन्या हो गई थी आकुति, कन्या हो गई थी देवहूति, और फिर तप के बल से शत्रुपा जी के जब तप करने के बाद घर में आकर प्रवेश किया और कुछ समय के बाद जब संतान हुई तो उसका नाम था प्रसूति। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, माता प्रसूति। प्रसूति का जन्म हुआ। जिस कन्या ने जन्म लेने के बाद 9 वर्ष की अवस्था आने पर भगवान की साधना में डूबी रहती थी। एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष की छांव जहां पड़ती थी उस स्थान पर बैठकर 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना करती थी। केवल 9 वर्ष की कन्या है और वो 9 वर्ष की कन्या तब साधना में लीन है। जिस जगह पर पीपल के वृक्ष की छांव पड़ रही हो उस स्थान पर बैठकर तप कर रही हो। उस स्थान, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जहां संत बैठते हो, साधु बैठते हो, गुरुजन बैठते हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो, कभी जिंदगी में अगर मौका मिले पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत मिलता है। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, हमारे बुजुर्ग कितने श्रेष्ठ थे, जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस देपालपुर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष,
बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस वृक्ष को रोड किनारे लगा। अब ना जाने दुनिया के लोगों ने एक नया प्रपंचा चालू कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए, आंवले का पेड़ नहीं होना चाहिए, समी का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ना जाने कहां से बुद्धि में बिठा लिया कि ये पेड़ अच्छा नहीं होता, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, और लोगों ने पेड़ों को कटवाना प्रारंभ कर लिया। पहले के पुराने पुराने घरों को निकाल कर देखना, जिनमें पीपल के भी पेड़ होते थे, जिनमें आंवले के भी पेड़ होते थे, जिनमें बेलपत्री के पेड़ होते थे, और घर में जमीन भी 50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा, 80 बीघा, 90 बीघा जमीन होती थी। घर में पीपल का पेड़ होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था, और वो जमींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके पास कोई कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में मकान बनाना है, पीपल का पेड़ काट दो, बेलपत्री का पेड़ काट दो, सारे पेड़ कटवा कटवा के जैसे तुमने वृक्षों को काटते गए, वैसे वैसे तुम्हारे पास से धन संपदा कटती चली गई। बुजुर्ग अपने बगीचे में, अपने खले में, अपने घर के पास में पेड़ लगाते थे, जिससे हमारे घर में शुद्धता आए, लक्ष्मी का भाव बढ़े, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े। अब तो ले दे के केवल एक बड़े बड़े बंगलों में मनी प्लांट टांग देते हैं, और वो मनी प्लांट टांगे टांगे भी कजन कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आज तक मनी नहीं आई, केवल वो लटक रहा है। और खूब खुश हो रहे हो तुम, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, पर मनी नहीं आई। मनी प्लांट टंगे टंगे भी। एक बार मनी प्लांट जिसने लगाया है उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार मन कर जाए तुम्हारी जिंदगी में तो किसी रोड के किनारे एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर देखना, मनी तेरे घर में आती है कि नहीं आती मालूम पड़ जाए। बारिश आए, एक वृक्षारोपण अवश्य करिए। बेलपत्री का पौधा, पीपल का पौधा, बड़ का पौधा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए उस पौधे का वृक्षारोपण करो। अभी से उस पौधे को बड़ा करो, बड़ा करते करते उसको बड़ा करने के बाद इतने इतने से पौधे मत लगा देना जैसे दुनिया के लोग फोटो खिंचवा के लगवाते हैं। बाद में उन पौधों को बकरी खा जाती है, और वही वहां से निकल कर जाते हैं गाड़ियों में तो कहते हैं हमने अभी तो वृक्षारोपण करा था, पौधे कहां गए। उन वृक्षारोपण के नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां होती हैं, कितने 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 मंच बन जाते हैं, केवल ठूट ठूट इतने छोटे से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण में अगर पेड़ लगाना है तो थोड़े बड़े लगाओ, उन पेड़ों के बड़े होने में देरी नहीं लगेगी तो जीवों से भी बचेगा और कल्याण भी करेगा। इतने इतने से 40-40, 30-30, 10-10 रुपया का पौधा लिया है और उसके बाद में उसको लगाने कर रहा है। कौन ने कहा? एक किसी स्थान पर लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए, आंवले का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। एक किसी पुराण में लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं हो, आंवले का वृक्ष घर में नहीं हो, इसका वृक्ष घर में नहीं हो। तुम लिखा हुआ बताओ कि ये वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। मन का कहा हुआ हम नहीं मान सकते। तो मन से तो कुछ भी कह दो, उसको मान्यता नहीं दी। जिस वृक्ष को लगाया जाता है उस वृक्ष के नीचे देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। बड़ का वृक्ष है तो भटकेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। मेरा महादेव कोई साधारण नहीं है। तब साधना से जो हमें मिला है, तब साधना से जो हमें प्राप्त हुआ वो सुख देगा। एक माता ने पत्र लिखा है, देखिए। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत, मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत। दूसरे पंडालों में भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत है। मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। ठीक गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, हमारी शादी को 25 वर्ष हो चुके थे। 25 साल से ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर गोदी नहीं भरवाई हो।
इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो जिससे हमने इलाज ना करवाया हो। 25 साल शादी के हो गए, 25 साल में एक एक डॉक्टर, एक एक देवी देवता, एक एक जगह पर जाकर गोद भरवा भरवा कराए, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। जब संतान का सुख 18 साल तक देखा, 17 साल तक देखा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब हमने फिर कहीं जाना छोड़ दिया और विश्वास भी छोड़ दिया। फिर हमने, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है उसको सुनो, हमने टीवी पर कथा सुनना चालू करा। आपने उस कथा में कहा था सफेद आंकड़े की जड़, तुमरुका जी का नाम लेकर पति पत्नी को लेकर आना है, शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर में उसको लाल धागे में बांधना है और शिव जी का नाम लेकर उसी जल का आचमन पान करना प्रारंभ करना है। बाबा की कृपा से 25 वर्ष के बाद 4/11/2022 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई है। 25 साल के बाद बाबा ने दिया। बच्चे को लाओ साथ में, जरा लाओ लाओ, भेजिए। 25 वर्ष के बाद ने सुना है गुरुदेव, और 25 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा। भगवान शिव की कृपा से अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने तन से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। भगवान से उनने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत जी ने कि गुरुजी, जिसने शिव पुराण पर भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया, मेरी झोली 25 साल के बाद भराई है। बाबा की कृपा होती है तो सबकी झोली भरता ही है। ये कृपा उसकी, ये करुणा उसकी। एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक भरोसे की दृढ़ता में हम शिव तत्व को प्राप्त करें। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास कहता है, जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। दिल से सुनो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कहां बैठ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। 7 दिन की कथा हमें दिल से सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना बाबा, खुशियों से। और वो कृपा करेगा तो दुनिया में सुख का अनुभव होगा। शत्रुपा जी ने तप करा था, साधना करी थी। शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में
भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में जिन्होंने सृष्टि की रचना का भार नहीं ग्रहण करा, पर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तो दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मैं सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊंगा। पहले किन्नर की सृष्टि थी, उस किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, संतति आगे बढ़ेगी, वंश आगे बढ़ेगा। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना, आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर, जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता है। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए, या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए, या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। शिव तत्व की प्राप्ति। आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर, शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो, शिव से भी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नंदी बाहे पसारे। बाबा, आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त हो। 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना में लीन है, 9 वर्ष की कन्या प्रसूति भगवान के भजन में लीन है। समय दक्ष प्रजापति का मंगल विवाह करना है। क्यों? संतति को आगे बढ़ाने के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए, और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए करा। दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे, कहा, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो, परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तुम्हें संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कर रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा, प्रजापति वीरण की पुत्री, प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री
जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहां से बाच रहे हैं, तो आप बता देना शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13 और पेज नंबर 155, 156, 157, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से यह चरित्र चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि गुरुजी ये कथा कहां से बाच रहे हैं, ये वीरणी की कथा कहां से बाच रहे हैं, तो आप बता देना गीता प्रेस गोरखपुर की कथा शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13, 155 नंबर पेज, 156 नंबर पेज और 157 नंबर पेज पर से यह कथा को लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। दक्ष प्रजापति, कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं और इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा दानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया, बहुत ध्यान दीजिए। शंभु पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम विजय यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम विजय यादव, मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार, तो दिख जाओगे आप। दिख गए क्या? अच्छा, पीछे की ओर है। ठीक 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 है, एक बार हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। एक बार फिर से हिला दीजिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों किडनी में घाव बता दिए गए थे। हमने बहुत इलाज करवाया पर किडनी का घाव नहीं भरा पाया। डॉक्टर ने कह दिया था इनकी किडनियां काम करना बंद कर रही हैं, इसमें घाव पड़ गए। ऑपरेशन कर कर किडनी भी अगर चेंज करवाओगे तो भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें घाव भरे हुए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। हम लोग वापिस घर आ गए। यहां से सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष रिपोर्ट दिखाकर लेकर आए। गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीना चालू करा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया है। हम यहाँ प्रणाम करने आए। दूसरी बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, 2 लड़के हैं। बड़ा वाला लड़का 11 साल का है और छोटा वाला लड़का 7 साल का। जब हमने अशोक सुंदरी कथा जीतू पटवारी जी की यहाँ जो हुई उसको सुना, तब बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे यहाँ
एक बेटी का जन्म हो, इस भाव से हमने भगवान से प्रार्थना करी और गर्भ ठहरा। पर गर्भ के अंदर गर्भाशय में एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये गांठ है बच्चादानी के अंदर तो आपको ये बच्चा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, जो नाम आपने बताया था पूर्व में, उसी नाम का स्मरण कर कर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 22 दिन के अंदर गांठ गल गई और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, हर हर महादेव, विराजिए विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव का स्मरण, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति बीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इस आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है, तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज आसकनी से विवाह? हां, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती। वो वीरणी में, वो आसकनी में बल है, वो बल आसकनी में है, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6वां महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको? इसलिए डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करें। एक पत्र और है, दक्षा नागर, ग्राम चंदेर, तहसील देपालपुर। चंदेर ही है ना नाम? चांदेर, ग्राम चांदेर, तहसील देपालपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा अगर कहीं बैठी हो। दक्षा नागर इधर है क्या? अच्छा दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा हिला दीजिए एक बार दक्षा जी। मैं दक्षा नागर, चांदेर तहसील देपालपुर की निवासी हूं। गुरुदेव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये मेरी दूसरे नंबर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले मैंने बाबा की कृपा से कथा को श्रवण करा। कैलाश पटेल जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने देपालपुर वासियों के लिए ये दूसरी बार शिव पुराण की कथा रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, कोटि कोटि नमन कर कर। गुरुजी मेरी बहन की लड़की जो कि जन्म से ही मानसिक रोग ग्रसित हो गई थी, उसका विवेक काम करना बंद कर दिया था, शरीर शिथिल था, जन्म से ही थी। खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं पड़ा। फिर आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और व्रत में आपने जैसा जैसा वर्णन किया वैसा वैसा पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और एक बार आपने तांबे का कलश और दीप का जो उपाय बताया था वो मैंने अपनी बहन की लड़की से करवाया। आज की स्थिति में
जिसको मानसिक बीमारी थी, जो कि पूर्ण तरह से लोग उसको देखकर हंसते थे, पागल कहते थे, अब वो पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात, बैठिए बहन, बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख हो हमारे भीतर,